जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर हूं आज आप लोग के सामने। और आज हम लेकर के आए हैं मल्टीमीडिया के बाद जावा की एक पूरी की पूरी एकदम नई सीरीज। तो यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एवरीथिंग अबाउट जावा। जावा लैंग्वेज होती है, जावा ये इनकोडिंग या ये जो भी आप लोग सुनते हो उससे बिल्कुल परेशान मत होना। आज मैं यहाँ पर आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में जावा आखिर है क्या, इस पूरे कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाऊंगा। और इसी के साथ साथ आपको ले चलूंगा हमारे जावा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है उनके पास। ठीक है, तो देखो ये पहली बात क्या है, हमारा पार्ट फर्स्ट है। जो अगर आप कोई ऐसा पर्सन है जो कि इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आने वाले समय में इस जावा की पूरी सीरीज मिलने वाली है। मल्टीमीडिया की हमारी सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसके भी पहले मैंने काफी सारी चीजें अपलोड करी हुई हैं। तो वहां पर आप ओ लेवल का पेपर भी मैंने पूरा का पूरा अपलोड किया है, पूरा एक सॉल्व पेपर है। उसको भी जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के जरूर से देख लेना। ठीक है, सबसे पहली बात ये देखो कि ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने वाले हैं आपके यूपीपीसीएल से रिलेटेड या फिर आपके एसएससी बैंक रेलवे, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिसमें कंप्यूटर आएगा, उन सब के लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और उसके बाद हम 100% गारंटी लेते हैं किसके लिए, यूपीपीसीएल के लिए। यूपीपीसीएल में जितने भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बीच में से हमेशा हमेशा बनते आए हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दिया। चलो अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना टाइम गवाए हुए। तो सबसे पहले यार हम लोग ये जानते हैं कि जावा आखिर है क्या। लोग बात करते हैं जावा के बारे में, जावा ये प्लेटफॉर्म कोडिंग डिकोडिंग जो भी है जावा। तो आप पहले ये जान लेते हैं कि जावा आखिर होता क्या है, जावा आखिर चीज क्या है। ठीक है ना, देखो जावा है क्या पहले इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। Java is a multi-platform, object-oriented and network-centric language that can be used as a platform in itself. It is a fast, secure, reliable programming language for coding everything from mobile apps and enterprise software to big data applications and server-side technologies. The name Java is a computer-based programming language that functions to develop computer-based एप्लीकेशंस। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार ये इंग्लिश में हमने पढ़ लिया, अब एक बार इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। जावा एक बहु प्लेटफॉर्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और नेटवर्क केंद्रित भाषा है जिसे स्वयं एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह मोबाइल एप्स और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर से लेकर बड़े डेटा एप्लीकेशन और सर्वर साइड तकनीकों तक सब कुछ कोडिंग करने के लिए एक तेज, सुरक्षित, विश्वसनीय प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा नाम एक कंप्यूटर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने का कार्य करती है। अब देखो आपको थोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा। देखो मैं बताता हूं जावा होता क्या है। जावा बेसिकली आपकी है एक लैंग्वेज, ये तो आप सभी जानते होंगे। अब कहोगे यार सर आप कुछ नया बताओ ना, ये तो हम भी जानते हैं, हमें पता है आप जानते हो। सुनो, जावा एक लैंग्वेज तो है ही है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन इसी के साथ साथ एक ही साइमल्टेनियस टाइम पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जावा एक लैंग्वेज होने के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है ना, एक मल्टी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कई काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, आप अपना मोबाइल ऐप बना सकते हो थ्रू जावा, और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। आपकी कोई शॉप है उसका भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, लेकिन वो आप मतलब कहने का ये कि आप इसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। जावा का एक अपना प्लेटफॉर्म, जावा एक लैंग्वेज है, ऑब्वियसली खुद की एक लैंग्वेज है, और इसका खुद का एक प्लेटफॉर्म भी है जहां पर आप जाकर के अपने मोबाइल ऐप बना सकते हो, एंटरप्राइज का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, और उस पर आप एक बहुत बड़े अमाउंट का भी डेटा अपलोड करके आप उसको रन करा सकते हो। किस ऐप या किस सॉफ्टवेयर पर, जो कि आपने जावा लैंग्वेज के थ्रू या जावा के प्लेटफॉर्म से आपने बनाया है। ठीक है, बस इतना समझो कि जावा एक खुद की भाषा भी है। ठीक है, जावा एक लैंग्वेज भी है, और उसी के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मल्टी प्लेटफॉर्म भी है जहां पर आप अपने एप्स, अपने सॉफ्टवेयर बना सकते हो और उस पर बड़े से बड़ा डेटा अपलोड करके उस पर आप रन भी करा सकते हो। ठीक है ना, इतनी सी चीज आपको याद रखनी है यहां से। ठीक है, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं यार आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जावा। जावा है क्या, जावा के बारे में देखो आपसे लिखा सिर्फ जावा, और पूछ रहा है आपसे जावा है क्या। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, लेकिन देखो कितने अच्छे तरीके से पूछा। क्या है जावा, अ वेरी सिंपल, रिलायबल, पोर्टेबल एंड पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है, और क्या है, इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंटरनल प्रोग्रामिंग। सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना कि सिंपल होती है, रिलायबल होती है, पोर्टेबल होती है, पावरफुल लैंग्वेज भी है, मैंने आपसे बोला ही था। ठीक है ना, तो एक तो फर्स्ट ऑप्शन तो कंफर्म है हमारा, हो ही जाएगा। दूसरा इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंटरनल प्रोग्रामिंग। ऑब्वियसली आप इसमें सॉफ्टवेयर एंड एप्स एंड ऑल दैट आप डेटा रन करा सकते हो अपनी कंपनी का, अपने एंटरप्राइज का। तो ऑब्वियसली ये दोनों हो गया। अब जब ये दोनों हो गया तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया,
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार्किक ऑपरेटर है। तार्किक बेसिकली ये हिंदी हो गया कुछ ज्यादा ही, लॉजिकल ऑपरेटर ही हम लोग उसे बोलेंगे, कौन सा आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, ऑप्शन ए सिंगल एक्सक्लेमेटरी साइन, ऑप्शन बी आप इसको सेकंड कह सकते हो या डबल आई कह सकते हो, ऑप्शन सी एंड एक साथ एंड, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, द मेथड विच बिलोंग्स टू द स्ट्रिंग क्लास इज या आर, यानी वह विधि जो स्ट्रिंग वर्ग से संबंधित है। अब देखो जैसे कि नीचे दिए गए ये जो ऑप्शन है ना 1 2 3 4 यानी ए बी सी डी, इन सारे ऑप्शन में से कोई मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है ना, जावा में आपके स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी कंपेयर टू, ऑप्शन सी इक्वल्स, या फिर ऑप्शन डी सब स्ट्रिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेंथ। लेंथ आपकी क्या है, स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, फॉर अ 32-bit इंटीजर वैल्यू कीबोर्ड यूज दिस। अब देखो ये भी देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 32-bit पूर्णांक मान के लिए यानी 32-bit इंटीजर वैल्यू के लिए उपयोग किए जाने वाला कीवर्ड है, यानी कि आपका जो कीवर्ड है जो कि हम लोग यूज करते हैं कौन से उसमें 32-bit इंटीजर वैल्यू को अगर हमें इंसर्ट करनी है तो कौन सा हम कीवर्ड यूज करेंगे। ऑप्शन ए INT, ऑप्शन बी बूलियन, ऑप्शन सी लॉन्ग, या फिर ऑप्शन डी शॉर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज INT। अब देखो यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है, उसको भी हम लोग समझेंगे और ऑब्वियसली समझेंगे। द स्टैंडर्ड वे इज टू इंक्लूड द stdint .h file which declares several integer types for you. One of those is int32_t which guarantees a signed 32-bit integer value. अब देखो ये int लगा कि नहीं लगा, ये यही पूछ रहा था कि हम 32-bit इंटीजर वैल्यू के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे। तो कौन सा कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे, INT। ठीक है ना, INT हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वेब पेज इज, यानी कि एक वेब पेज है। एक वेब पेज क्या होता है, ऑप्शन ए मार्क्ड बाय अ क्लोजिंग HTML टैग, ऑप्शन बी मार्क्ड अप to made up of text and HTML tags, option C marked by an opening HTML tag, या फिर ऑप्शन डी all of the above। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेब पेज क्या होता है, मार्क्ड अप होता है क्लोजिंग HTML टैग से, मेड अप ऑफ होता है टेक्स्ट और HTML टैग से, या फिर मार्क्ड बाय होता है ओपनिंग HTML टैग से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली भाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज देखो उसमें क्लोजिंग भी है, ओपनिंग भी है और HTML सो होते ही होते हैं यहाँ पर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपकी कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जावा होगा, या फिर बी C++ होगा, या फिर डी नन ऑफ द अबव, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव में नन ऑफ द अबव मत लेना, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये बस एक ऑप्शन है। ऑल ऑफ द अबव का मतलब है ऑप्शन बी और ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मतलब C++ और जावा। देखो जावा के बारे में तो हम लोगों ने फर्स्ट लाइन पे ही पढ़ा था। ठीक है, कि जावा क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैंने आपको फर्स्ट लाइन पे ही बता दिया था जिस समय आपके जावा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जावा आखिर है क्या। देखो एक क्वेश्चन वहां से हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी तरह हमें एक दो क्वेश्चन किसी भी तरह निकालना है। ठीक है, किसी भी तरह हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसमें होती है, जावा में और C++ में, दोनों में हमें क्या मिलती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, द मेथड्स वेट ब्रैकेट एंड नोटिफाई ब्रैकेट आर डिफाइंड इन, यानी प्रतीक्षा ब्रैकेट और सूचित ब्रैकेट विधियों को परिभाषित किया गया है। अब ये जो आपकी दो चीजें हैं मेथड्स, ये जो आपके दो मेथड्स हैं, ये किसमें डिफाइन हुआ है, ए java.lang.thread में, या फिर ऑप्शन बी java.lang.object, ऑप्शन सी java.lang.threadgroup, या फिर ऑप्शन डी java.lang.string। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें आपकी ये सारी चीजें डिफाइन हुई हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज java.lang.object। ठीक है ना,
चलो आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, व्हेन द थ्रेड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन एंड वेटिंग फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोसेसर इट इज सेड टू बी। यानी कि जब थ्रेड निष्पादन के लिए तैयार है और प्रोसेसर की उपलब्धता की प्रतीक्षा कर रहा है तो इसे कहा जाता है। यानी कि जब आपके जो थ्रेड है वो रेडी, ठीक है, आपका थ्रेड क्या है, रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, यानी कि आप उसको उससे जो आप उसका काम है वो आप क्या करा सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो। और उसके बाद और क्या वेट कर रहा है, एंड वेटिंग फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोसेसर, यानी कि और जो थ्रेड है आपका वो पूरा का पूरा रेडी है, अब बस वो वेट कर रहा है कि आप उससे काम कराएं और उसको प्रोसेस करें, यानी प्रोसेसर के लिए वो वेट कर रहा है। तो उस स्टेट को हम थ्रेड की क्या बोलते हैं, रनिंग स्टेट, डेड स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट या फिर रनेबल स्टेट। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इन रनेबल स्टेट। यानी कि आपका जो वो थ्रेड है वो क्या है, रनेबल स्टेट में है। देखो ब्लॉक्ड स्टेट तो वैसे भी नहीं होगा, डेड स्टेट होता नहीं, रनिंग स्टेट कुछ होता नहीं, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं थी। आप सीधा सीधा एलिमिनेट करते और आपका आंसर आपके पास चल के आ जाता, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमने क्या कह रहा है, जावा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मस्ट एंड विथ, यानी कि जावा घोषणा कथन के साथ समाप्त होता है। यानी कि देखो जावा का जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है वो मतलब जो मेन आपका मस्ट एंड, यानी जहां पर वो एंड करेगा वो किसके साथ एंड करेगा, यानी क्या लेगा अपने साथ और वो एंड हो जाएगा। जैसे हम लोग हिंदी में पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखे राम जा रहा है तो है के बाद है लिखा ऐसे करके और उसके बाद पूर्ण विराम लगाते हैं, तो उसी तरीके से वो तुमसे पूछ रहा है कि जावा में क्या होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए फुल स्टॉप, ऑप्शन बी सेमीकोलन, ऑप्शन सी कॉलन या फिर ऑप्शन डी कॉमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ सेमीकोलन, ठीक है। अब अ सेमीकोलन यानी कि अब जो सेमीकोलन होता है, ये सेमीकोलन जरा आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप क्या जानते हो सेमीकोलन के बारे में, मतलब क्या होता है सेमीकोलन का सिंबल कौन सा होता है। जैसे पूर्ण विराम का ये आपका मैंने बताया ना, ये होता है पूर्ण विराम, तो उसी तरीके से सेमीकोलन का क्या सिंबल होता है, आप जरा कमेंट करके मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा कीवर्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जावा कीवर्ड नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, नॉट पूछा हुआ है, पेपर में आपके हाईलाइट नहीं करता है, लेकिन मैं यहाँ हाईलाइट आपको कर देता हूं। लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन पेपर कैसे पढ़ो, एकदम उसमें चिपक के पढ़ो उसको, ठीक है ना। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ब्रेक, ऑप्शन बी स्टैटिक, फिर ऑप्शन सी क्लास या फिर ऑप्शन डी स्टडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टडी। अब देखो यार ब्रेक हम लोगों ने सुना है कीवर्ड, स्टैटिक भी सुना है, क्लास तो अभी क्लास का तो हमने ऊपर ही क्वेश्चन किया, ठीक है। तो यार स्टडी लेकिन ऐसा कोई क्लास नहीं होती, किसमें हमारे नहीं होती है, जावा कीवर्ड में नहीं होता है, तो इसीलिए हमको परेशान होने की जरूरत नहीं थी, हमें सीधा डी टिक करना था और आगे बढ़ जाना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।